हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद शोएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग डिजिटल नोटिस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंक की। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा कंसेप्ट है जिंक रिगार्डिंग हायरिंग सिस्टम जो कंपनीज में चलता है। तो उसी के बारे में डिटेल में आज पूरे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्योंकि ब्लॉकचेन को यूज करके कुछ डिफरेंट चीजें लेके आए जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स काफी कुछ हमें यहाँ पे नया जानने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी तरीके से मिले और आपको इन फ्यूचर हेल्प करे ये डिसाइड करने में कि क्या जो जिंक का जो टोकन सेल आएगी या जब इनका टोकन जो एक्सचेंजेस पे आएगा तब आप ऑफ कोर्स इस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं इनके कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, यहाँ हायरिंग का कंसेप्ट से रिलेटेड इसका जो पूरा पर्पस है वो आया है। जो मार्केट में हायरिंग का सिस्टम चलता है उसको चेंज करना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट। तो जैसे मैंने कहा कि पहले इस टाइप के इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, लेकिन हाँ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ये ऑफकोर्स कुछ पहला इनिशिएटिव है। सो हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या वो सेक्शन है हायरिंग का जो कंसेप्ट है और वो उसको कैसे ये इंप्रूव करना चाहता है, तो चलिए सबसे पहले टॉप लेवल कंपनीज की बात करते हैं। तो टॉप लेवल कंपनीज में हम जानते हैं कि अपने अपने एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जिनका काम होता है रिक्रूट करना, नए नए टैलेंट को लेके आना जो प्रॉपर स्किल सेट्स के साथ है। तो वहां हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया है, जो स्किल सेट्स उनको चाहिए उनका पहले एचआर इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। चलिए अब चलते हैं स्टेप डाउन कि एक और दूसरी जो मिड लेवल कंपनीज है, स्मॉल लेवल या मिड लेवल कंपनीज, वहां पे क्या होता है कि वो अपना एचआर डिपार्टमेंट तो पूरा नहीं रखते, लेकिन वो कंसल्टेंसीज को हायर करते हैं। कंसल्टेंसीज का काम होता है कि वो ठीक बंदे जो मतलब उनके जो मैच करते हैं उन जॉब से वो इनको ला कर दें। तो वहां पे ये जो छोटी कंपनीज हैं ये कंसल्टेंसीज के ऊपर रिलाय करती हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ताकि उनको अच्छा स्किल सेट मिले। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसकर देखें तो ऐसा नहीं है कि या तो जॉब्स नहीं है या एम्प्लॉयज नहीं है, मतलब वर्कर्स नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एक पूल ऑफ वर्कर्स हैं जिनका डेटा बार बार यूज किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम देम जो बाकी के सारे जो एम्प्लॉयज हैं जो मार्केट में है सेम विद द सेम स्किल सेट, उनका डेटा सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा, सही तरीके से आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा। रेफरेंस का सिस्टम देखें तो पहले हम जानते थे कि अपने रिज्यूम्स में जब हम लगाते थे तो किसी कंपनी में जब हम अप्लाई करते थे वहां रेफरेंसेस हम देते थे और खुशी खुशी सामने वाला बंदा हमें रेफर करने के लिए तैयार होता था क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे स्किल सेट। लेकिन आज के दिन टाइम में वो ट्रेंड भी कम होता जा रहा है। अगर हम बात करें लिंक्डइन की एंड इंडीड की, तो इंडीड एंड लिंक्डइन आज की डेट में सिर्फ इसी चीज से पैसा कमा रहा है क्योंकि वहां कोई भी बंदा जो है अपना रिज्यूम डालता है, अपने स्किल सेट्स डालता है और रिक्रूटर्स की नजर में वो आता है। और इसके लिए जो लिंक्डइन है वो एक प्रीमियम सर्विसेज देता है जिससे वो पैसा बनाता है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम सर्विसेज नहीं लें तो आपका जो डेटा है वो उस तरीके से नजर सामने नहीं आएगा और जो लोग पे कर रहे हैं उनका जो डेटा है वो सबकोर्स मतलब उनकी जो पोर्टफोलियो है, उनका जो प्रोफाइल है वो आगे ज्यादा दिखाया जाएगा रिक्रूटर्स को। इनफैक्ट रिक्रूटर्स को भी जो पे करते हैं बिजनेस पैकेज लेते हैं ताकि उनको बेस्ट स्किल सेट्स वाले पीपल ही नजर आए, ताकि उनका जो टाइम वेस्ट है जो टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सो यही ऐसा कुछ इंडीड कर रहा है, लेकिन इस चीज को अब कैसे सुधारने की कोशिश करी जा रही है। तो इसके अलावा लिंक्डइन और इंडीड के अलावा जो हमने कहा कि भाई एक ही पूल ऑफ डेटा है जिसको बार बार यूज किया जा रहा है और कंसल्टेंसीज इस चीज का मिस यूज कर रही हैं। अब एक तरीके से जो कंपनीज हैं उन्होंने भी रिलाय करना बंद कर दिया है इस टाइप के मतलब जो डेटा बेस है उसको। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करें। तो उसके अलावा अगर इंटरव्यू सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरव्यूज में क्या होता है कि दिस इज अ ह्यूमन एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ह्यूमन नेचर है कि क्या जब आपके सामने एक एक एम्प्लॉय आके बैठता है और अगर आप उसके इंटरव्यूअर हैं, जब आप उसे इंटरव्यू करेंगे तो अगर उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है
तो यू टेंड्स टू लाइक हिम मोर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर्स कैंडिडेट। तो अगर जिस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी आपसे ज्यादा मैच करेगी आप उसको ज्यादा पसंद करेंगे बाकी सबसे, चाहे बाकी सब ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द स्किल सेट्स की अगर हम बात करें। लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ह्यूमन नेचर है, तो आप उस बंदे को ज्यादा पसंद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए अगर बंदा चलिए ठीक है पर्सनैलिटी किसी की मैच नहीं करती, लेकिन अगर जिसके सीवी में सबसे ज्यादा ऐसी स्किल सेट्स होंगी जो आपकी स्किल सेट से मैच करती है, तो फिर वहां पे क्या होगा, अगेन द नेचुरल फिनोमिना कि आपको उसका सीवी ज्यादा पसंद आएगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर सीवीज। तो अभी आपने बंदे को देखा नहीं है, अभी आपने सारे सीवीज को देखा है, लेकिन जिस सीवी में सबसे ज्यादा ऐसे स्किल सेट दिख रहे हैं जो आपको आते हैं तो आपको वो रिज्यूमे ज्यादा पसंद आएगा। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो इन सारी चीजों को भी अवॉइड करने के लिए भी पहले स्टेप्स लिए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेप दूं कि गूगल ने एक कंसेप्ट शुरू किया था ऑफ ब्लाइंड हायरिंग। तो ब्लाइंड हायरिंग में कंसेप्ट क्या था बेसिकली कि क्या होता है कि एक स्टीरियोटाइप मार्केट में, मतलब एक हमारी दुनिया में स्टीरियोटाइप्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पे ये माना जाता था कि भाई टेक रिलेटेड जॉब्स में जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल हैं, वो ज्यादा नहीं होती। तो ज्यादातर जो कंपनीज होती थी वो ये ट्राई करती थी कि अगर टेक रिलेटेड जॉब्स है तो उसमें मतलब मेल कैंडिडेट ज्यादा हों। तो इसी चीज को, लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि गर्ल्स भी इतनी ही आगे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब टेक रिलेटेड जॉब्स में मतलब फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होती। हम जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी जो फीमेल हैं वो बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी चला रही हैं। सो गूगल ने इसी कंसेप्ट को हटाने के लिए ब्लाइंड हायरिंग का कंसेप्ट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि उनको सिर्फ स्किल सेट्स पर देखना है और उसके बाद वो कैंडिडेट को देखेंगे उसका जेंडर को कि वो मेल है या फीमेल है। क्योंकि वो जो ह्यूमन नेचर है, जो स्टेरियोटाइप है, जो हमारे दिमाग में फिट है कि नहीं ये फीमेल है तो ये टेक रिलेटेड जॉब के लिए सही नहीं है, वो चीज ना हो, इसलिए वो सारा सेक्शन हाइड कर दिया जा रहा था ताकि एक ब्लाइंडली हम सिर्फ स्किल सेट्स को हायर करते थे, उसके बाद जो भी सामने से बंदा हो। तो यहाँ जिंक भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ ये ब्लॉकचेन को यूज करके करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जनरल तरीके से मैं बता दूं, फिर और थोड़ा डिटेल में समझने की इसको कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ करना क्या चाह रहे हैं ये कि आप एक नेटवर्क में, इथेरियम नेटवर्क के ऊपर इन्होंने ये अपना पूरा सिस्टम बनाया है और उस पर आप एज अ वर्कर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक वर्कर है उसके पास पूरी चॉइस है कि वो अपना डेटा जो है वो उसको कंट्रोल कर सके। अभी तक बाकी सारे सेक्शंस में ये सब मतलब जितने भी अभी तक सिस्टम्स अभी थे, चाहे लिंक्डइन बात करिए, इंडीड बात करिए, वहां पे जो वर्कर है उसके हाथ में ये कंट्रोल नहीं था कि वो अपने डेटा को क्या किसको एक्सेस करने दे। वहां पे कोई भी रिक्रूटर उसके डेटा को एक्सेस कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो वर्कर है उसके पास पूरी ये मतलब पूरा कंट्रोल है कि वो अपना डेटा आगे यूज होने दे या नहीं दे, ये जो भी अपनी स्किल सेट है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये इथेरियम नेटवर्क के ऊपर है, ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेफरेंसेस का जो सिस्टम है, अगर आपका कोई स्किल सेट है से सपोज और उसको कोई रेफर कर रहा है तो वहां पे अनोनिमसली कोई भी आपको रेफर कर सकता है, जिससे रिक्रूटर को ज्यादा तसल्ली मिल जाती है कि हाँ यार ये जो चीज है, ये जो बंदा है कि इसकी स्किल सेट के काफी रेफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन जो भी बंदा रेफर कर रहा है वो भी इस नेटवर्क के ऊपर है और वो अपना जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करना चाहता। इट्स अप टू हिम, हर किसी के पास अपना राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करे या ना करे। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, से सपोज अगर हमारे पास एक नेटवर्क है ऑफ फ्यू पीपल और वहां पर से सपोज ए यहाँ पर आकर ज्वाइन करना चाहता है इस नेटवर्क को, तो ये इस नेटवर्क को ज्वाइन तो कर गया। अब इसके पास इसका ऑप्शन है कि ये अपनी जो प्राइवेसी है अनोनिमस रखे, मतलब अपना जो नाम है, जो जेंडर है, सारा कुछ रखे, अपना डेटा को सारा हाइड करके भी रख सकता है। ये जितना डेटा चाहता है कि इतना रिवील हो उतना कर सकता है। एंड अब इसका सारा कुछ जो है ये एक इथेरियम का जो पब्लिक एड्रेस होता है, वॉलेट एड्रेस, उस तरीके से यहाँ पे ये कंसेप्ट है और अपनी प्राइवेट की से ये अपने आप को यहाँ पे विजिबल करा सकता है बाकी सबको। अब जो जो स्किल सेट्स के बारे में जैसे जानते हैं और उसके बारे में बहुत सारे लोग उसको रेफर भी कर सकते हैं अनोनिमसली। अब एक रिक्रूटर को एक
इस बंदे का अगर दिखता है, से सपोज ये हमारा बंदा जो है ये रिक्रूटर है, इसको इसे हायर करना है, तो यहाँ पर अब इसका नाम और बाकी सारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो उसके पास अभी नहीं है। तो उसके लिए जो रिक्रूटर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है इसको कि भाई मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के लिए, क्योंकि अपना ये जो डेटा है ये रिवील करना चाह रहा है, तो ये बदले में रिक्रूटर से कुछ जिंक टोकन्स मांग सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे रिक्रूटर को कुछ जिंक टोकन देने होंगे, फिर ये अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दे देगा, और जब कॉन्टैक्ट और वो जो जिंक जो टोकन्स होंगे वो बीच में होल्ड किए हुए होंगे थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब जब रिक्रूटर ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अगर ये उस चीज को रिप्लाई करता है, अगर ये इंटरेस्टेड है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो ऑफ कोर्स ये जिंक टोकन जो है वो इसको मिल जाएंगे। अदरवाइज जो है वो जिंक टोकन जो है, अगर ये सामने से जो एम्प्लॉय है वो उस चीज को इंटरेस्टेड नहीं है, तो एम्प्लॉयर को वो वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि वर्कर को पूरा कंट्रोल दे दिया, उसका डेटा जो है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे जितने भी आपने लिंक्डइन में जैसा कंसेप्ट देखा होगा कि कोई रिकमेंडेशन लिखता है आपको, और अलावा आपके कहने के मतलब अलग जितनी भी स्किल सेट्स हैं उसमें आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन लिखता है, उसमें बताता है कि भाई आपकी वो स्किल सेट अच्छी है, तो वो एक तरीके से रेफरेंसेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो रही है। एंड फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा, रिक्रूटर को वो इन्फॉर्मेशन अगर देखनी है, वो स्किल सेट उसको पसंद आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कर को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज है, वर्कर के पास सबसे बड़ा कंट्रोल है कि अगर उसको अपना डेटा अब किसी के साथ शेयर करना है तो ऑफ कोर्स क्या हो सकता है कि वो अपना डेटा शेयर करेगा, लेकिन इन टर्म्स इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चलिए बाकी की बहुत सारी डिटेल्स हैं इनकी वेबसाइट पे, चल के वो देखते हैं। बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हमें वहां देखने हैं, और फिर बात करेंगे इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की। तो हम आ गए इनकी वेबसाइट पे, और यहाँ पर आके आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो ब्रीफ में यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है, सारा कुछ डिटेल में देखना है, तो ऑफकोर्स इनके व्हाइट पेपर को जरूर आपको विजिट करना चाहिए। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, कैसा डेटा का अब्यूज हो रहा है, क्या सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ड्रॉबैक था जो सेंट्रलाइज सिस्टम अभी तक हमारी मार्केट में चल रहे थे, जिंक का क्या सोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके व्हाइट पेपर में बड़े अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। यही कुछ मैंने बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे एक जो नोड है, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन है तो मैं नोड की तरह बात करूँ, कैसे एक वर्कर जो है वो इनके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है, फिर उसके बाद वो अपनी जो सर्चेबल बनानी है उसे अपनी प्रोफाइल या नहीं, वो इस चीज को स्विच कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी उसकी प्रूवन स्किल्स हैं वो यहाँ पे सर्च हो सकते हैं, मैच कर सकते हैं टू द कंपनीज जो रिक्वायरमेंट है। एंड उसके अलावा मतलब पूरा एक इथेरियम नेटवर्क है, यहाँ पे सिर्फ एक इथर एड्रेस की तरह आपको शो किया जाएगा रेदर देन आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन। और उसके तो काइंड ऑफ अ ब्लाइंड हायरिंग का एक तरीके का सिस्टम है ये, और कैसे फिर और डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप और भी सारी चीजें यहाँ पे समझा रखी हैं। यहाँ पे IPFS के थ्रू आपका जो सारा डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, तो सिक्योरिटी पे पूरी तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। एंड यहाँ जो एक तरीके से मतलब जो इनके जो टोकन्स हैं वो तो ऑफकोर्स यूटिलिटी टोकन्स होने वाले हैं, वो ERC-20 पे ऑफकोर्स फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वो इथेरियम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो और प्रोटोकॉल्स पे ये वर्क कर रहे हैं, दैट इज ERC-725 इन्होंने अपना बनाया है, तो उस पे ये ऑफकोर्स इन फ्यूचर जो अपना डेटा वगैरह है वो उसके ऊपर पूरा करने वाले हैं। यहाँ इनका आप रोड मैप देख सकते हैं, रोड मैप क्योंकि यहाँ ब्रीफ में काफी दे रखा है, वेबसाइट के थ्रू आप लिंक पे जा सकते हैं अगर आपको डिटेल रोड मैप देखना है इनका। तो उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मीडियम पे ये काफी लोग अपडेटेड रहते हैं, जो सबसे अच्छी चीज है कि इन्होंने अपना मेन नेट पे ट्रायल करके देख लिया है। सो ये एक अच्छी चीज है। तो अब यहाँ पे मतलब और भी फीचर्स हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, और इन्होंने जैसे मैंने कहा कि इनकी बाकी कम्युनिटी टेस्टिंग वगैरह टाइम टू टाइम चलती रहती है, बग बाउंटी सिस्टम जो इनका चलता रहता है, यूजर एयर ड्रॉप इनका ये देते हैं अगर आप इनके उसमें कोई बग फाइंड करके दें। सो उसके अलावा यहाँ पे इनका जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ERC-725 को यूज करने वाले हैं। एंड
अपार्ट फ्रॉम ERC20 ऑफ कोर्स। और यहाँ पर एथ बर्लिन में भी इनका जो ऐप है, जो इनका जो डैप है, उसको ऑफिशियल डैप माना गया है और इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर वर्क प्रूफ का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने एथ बर्लिन में ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। तो ये एक वर्किंग प्रोडक्ट की पहचान है कि यहाँ प्रोडक्ट जो है इनका वर्किंग है, सब कुछ है और विथ इन फ्यूचर इस टाइप की और भी फीचर्स जो है वो विथ टाइम इसके पे आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ICO के रन करने के बाद ही अपना डेवलपमेंट वगैरह लेंगे, लेकिन इनका MVC जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इनफैक्ट MVC से ज्यादा कहूंगा क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है समवेयर ये टेस्ट नेट पे चल रहा था, उसके अलावा अब इन्होंने मेन नेट पे भी इसको टेस्ट कर लिया है। तो यही सब था इनके व्हाइट पेपर पे, मीडियम में एंड ऑफकोर्स वेबसाइट पर। बाकी और भी डिटेल्स है तो आप डिटेल में जाके और दे सकते हैं, और भी बहुत सारे लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी सारे लिंक्स हम जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई गेस आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी इनकी वेबसाइट से, सारे अपडेट्स है, ऑलरेडी इनका प्रोडक्ट जो है वो रनिंग है, सारा तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्लान कर रहे हैं कुछ, तो बहुत सारी चीजें अभी इनके सामने और आने वाली हैं। रही बात इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की, तो यस इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत एक अच्छा फ्यूचर है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना एक्सेप्टेंस इसका होगा, कितने कॉम्पिटिटर्स इनके मार्केट में और आएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक का ये मैंने जैसे कहा कि एक काइंड ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट ये मार्केट में आया है कि जिससे हायरिंग जो है जो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो देखते हैं कि कितनी कंपनीज इनके जो प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं, कितने वर्कर्स इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो इनको यूज करने की कोशिश करते हैं और अपने डेटा को वो यहाँ पे इस नेटवर्क पे डालने के बाद कितना उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो डिपेंड वहां पे सारा कुछ करता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अलावा भी बहुत टाइप के कंसेप्ट हैं। तो आज भी दुनिया उस तरीके से चलना चाहती है, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे शिफ्ट करने में, लेट्स सी। उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो टोकन है उसमें बहुत ज्यादा कहने का मतलब आगे बढ़ने के चांसेस हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अगर आप इनके टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आइडिया अच्छा है और आगे जाके जो वर्कर्स हैं इस चीज को काफी एक्सेप्ट करेंगे, तो आई गेस आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज एंटायरली अप टू यू। और आप इनके मतलब इनका जो टोकन सेल है वो समवेयर इन दिस मंथ अभी आने वाला है। तो ऑफ कोर्स आप इनके जो न्यूज़लेटर है और जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आप उनसे कनेक्टेड रहिए। मीडियम पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप मीडियम को इनके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इनके रिगार्डिंग एवरीडे जो भी अपडेट्स होते जा रहे हैं कि किस लेवल तक इनका जो प्रोजेक्ट है वो पहुंचा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ऑफकोर्स अपडेट्स डालते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया भी आपको। तो ऑफकोर्स वहां पे आप उसके इनके साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड रह सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है तो ये आपको यूजफुल लगी होगी। अच्छे सा एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सी क्या होता है इस प्रोजेक्ट का, कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। द टीम इज ब्रिलियंट, जो मैं जानता हूं जहां तक आई नो फ्यू ऑफ देम, और बाकी सबको तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। दे आर डूइंग वेरी नाइस वर्क। सो लेट्स सी कि क्या इसका फ्यूचर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।